औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जिस हर्ब का, जिस नबातात का, जिस जड़ी बूटी का या जिस सब्ज़ी का ज़िक्र करेंगे उसका नाम है नाज़रीन भिंडी। भिंडी दरअसल पाको हिंद बर-ए-आज़म एशिया के अंदर पाई जाने वाली तमाम सब्ज़ियों में सबसे ताकतवर और मुग़ल्लिज़ मनी सब्ज़ी है। तो अंग्रेज़ी में जो है इसको लेडी फिंगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये उंगली की तरह होती है, औरत की उंगली की तरह। तो इसके जो है आज हम इसकी जो भिंडी की जो बैल है, इसका जो पौधा है, इसका जो प्लांट है नाज़रीन, इसके करीब आए बैठे हैं। तो एक भिंडी का जो पौधा है हमने पकड़ा हुआ है अपने हाथों में। तो नाज़रीन, ये मुख़ल्लिज़ मनी है, ममसे के तिबई है, जोड़ों के दर्द को रफ़ा करती है, यूरिक एसिड का ख़ात्मा करती है और हड्डियों को ताकत देती है, क्योंकि इसके अंदर चिकनाहट होती है, क्योंकि इसके अंदर लेस होती है। एक बात वाज़े और ध्यान रहे, जिस सब्ज़ी या जिस फल या जिस नबातात के अंदर नाज़रीन चिकनाहट होती है, लेसदार चिपचिपी होती है, हाथों को चिपक जाती है, तो नाज़रीन वो मर्दाना ताकत की बेहतरीन दवा होती है। तो आज भी उन्हीं के एक ख़ानदान से, उन्हीं की एक सिलसिलावार जड़ी बूटी हमारे हाथ में है नाज़रीन। ये बात वाज़े रहे कि सब्ज़ी को सिर्फ़ सब्ज़ी की हद तक ना देखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी पैदा की है तो उसके कई ढेरों हज़ारों लाखों जो है फ़वाइद होते हैं उसके अंदर पोशीदा। फ़कत कमी होती है तो सिर्फ़ इल्म की कमी होती है कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए जो है हमें हुक्मा की ज़रूरत पड़ती है, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, या उस चीज़ का जो काम जानने वाले लोग होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो भिंडी नाज़रीन मर्दाना ताकत का बेहतरीन ख़जाना है नाज़रीन। ये सबसे पहले जाके जो है जोड़ों को मजबूत करती है, घुटनों का दर्द ख़त्म करती है नाज़रीन भिंडी। बाद लोग इसको रोस्ट करते हैं घी के अंदर नमक डाल के, तो वो तरीका दरअसल सही नहीं है, क्योंकि इसका जो पानी होता है, इसकी जो चिकनाहट होती है, वो उसके अंदर जल के ख़त्म हो जाती है। बाद में तो वो मिसल पकोड़ा बन जाती है, हार्ड हो जाती है नाज़रीन। तो कोशिश करें इसको भिंडी को पानी के अंदर पकाएं। अगर आप लोग इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट और फ़वाइद से माला माल होना चाहते हैं, आप लोग अगर भिंडी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो इसको आप लोग पानी के अंदर पकाएं। शोरे वाली भिंडी पकती है, एक बड़े बड़े होटलों पे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जो है इसका एक आला तरीके से बनाई जाती है नाज़रीन भिंडी। कोशिश करें इसको जिस टाइम भी प्लांट से उखाड़ें भिंडी को, तो इसको अच्छे तरीके से वाश कर लें, धो लें, क्योंकि स्प्रे के बगैर तो कोई सब्ज़ी आजकल जो है मुमकिन नहीं है। स्प्रे होती है तो स्प्रे इसके ऊपर चिपक जाती है, एक एक नहीं 8 स्प्रे किए जाते हैं इनको। इनके बीजों को भी जो है स्प्रे करके बाद में जो है केमिकल लगा के अद्वियात डाल के, जहरीली अद्वियात डाल के जो है बोया जाता है और काश्त किया जाता है। उसके बाद फिर पैदा होती है बेचारी स्प्रे में जल के पैदा होती है। तो बहरहाल इसको अच्छे तरीके से धो लें, वाश कर लें। वाश करने के बाद ही जो है भिंडी को आप लोग इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, भिंडी जो है जिन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है गलत कारी की वजह से, या वो लोग जिनकी क़ुव्वत बा जो है ख़त्म हो चुकी है मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, आप लोग ज़्यादा ना खाएं, सिर्फ़ एक हफ़्ता भिंडी खा लें, फिर इसका रिज़ल्ट देखें। एक टाइम खा लें, खाने में किसी टाइम भी एक टाइम खा लें। आप लोग इसको हांडी में भी बना सकते हैं, कुकर वगैरह भी बना सकते हैं। तो भिंडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें भूख के टाइम खाएँ, फ़ास्ट टाइम खाएँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो भूख सुबह के टाइम नाश्ते में ही खा लें, एक रोटी हो उसके साथ भिंडी खा लें। अगर आप लोग भिंडी को देसी घी के अंदर नाज़रीन पकाते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जो फ़वाइद हैं, इसके जो बेनिफिट हैं, इनको और भी 4 चाँद लग जाएंगे। तो बहरहाल मैंने जिस हद तक इसको पाया है, जरियान में, एहतलाम में, औरतों का लिकोरिया है, उसमें काफ़ी हद तक जो है ये फ़ायदा देती है और कंट्रोल करती है इसको। तो जाते जाते आज हमारा जो है तिब्बी हवाले से एक मौजू था भिंडी के ऊपर,
भिंडी को सिर्फ सब्ज़ी की हद तक ना समझा जाए, सब्ज़ी की हद तक ना माना जाए, बल्कि भिंडी एक दवा भी है, भिंडी एक हकीम और तबीब भी है। तो कोशिश करें नाज़रीन, इसको फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करें। और बाकी कोई चीज़ अगर पूछनी है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर नोट फरमा लें, 0309 990 2851। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई से नई वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।